हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रेडिट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। दोनों ही तरह की कंपनीज हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हमें काफ़ी कुछ अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग बोरोवर्स के बारे में पता चलता है। क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, हम लोगों को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं दोनों तरह की कंपनीज, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अपना क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में बात अगर करें तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, दो तरह के ऐसे इंस्टीट्यूट यूज करता है जो क्रेडिट रिस्क को असेस करते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये क्रेडिट रिस्क असेस करते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है ये हम लोग रिस्क वाली क्लास में समझेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि क्रेडिट रिस्क से मतलब होता है कि अगर उस कंपनी को या उस बोरोवर को हमने पैसा दिया है, उस इंडिविजुअल को हमने पैसा दिया है, तो क्या वो पैसा हमारा सेफ है या नहीं है। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? उसकी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो पैसा हमने किसी को दिया है वो सेफ है या नहीं है, ये काम हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करके बताती हैं। सीआईसीज जो होती हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इनका मेन एम होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका डेटा बनाना, बिजनेसेस का डेटा बनाना। और जो सीआरएज होती हैं इनका काम होता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का, बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का या गवर्नमेंट्स का डेटा बनाना। तो आप अगर एज एन इंडिविजुअल लोन ले रहे हो, आप अपनी कंपनी के लिए लोन ले रहे हो, तो जहाँ पे आप लोन ले रहे हो वो काम सीआईसी का है, सीआईसी। और अगर आप कोई एक बहुत बड़ी कंपनी हो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो लोगों से, जैसे आप अपने डेट्स इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो या अपने शेयर्स इशू कर रहे हो, आप बड़े लेवल पे लोन ले रहे हो, जैसे इटसेल्फ कोई बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, आप म्यूचुअल फंड्स की तरह, या आप गवर्नमेंट हो, किसी कंट्री के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये काम इनको इवेल्युएट करना, ये काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का होता है। दोनों ही हमारी सीआईसीज और सीआरएज क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करती हैं और डिफॉल्ट रिस्क इन फाइनेंशियल सेक्टर को रिड्यूस करती हैं। कैसे रिड्यूस करेंगी? अगर हमें किसी की रेटिंग से पता चलता है कि वो डिफॉल्ट रेगुलरली करता आया है या उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो हम लोग उसमें ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा बरतेंगे या फिर हम लोग शायद लोन ही नहीं देंगे, और अगर देंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। कैसे होगा इसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की बात करते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रेगुलेट करता है आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीआईसीज को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। सीआईसीज क्या है? ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो कलेक्ट करेंगी, स्टोर करेंगी, एनालाइज करेंगी और बोरोवर की क्रेडिट इंफॉर्मेशन देंगी। आप अगर कोई लोन लेते हैं तो बैंक आपकी इंफॉर्मेशन को सीआईसीज के पास सबमिट करता है। आप मंथली ईएमआई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर आपने ओडी और सीसी लिमिट ली हुई है तो आप प्रॉपरली पेमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप एसएमए अकाउंट तो नहीं है, आप एनपीए अकाउंट तो नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन सीआईसीज के पास जाती है। सीआईसीज इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को कंपाइल करता है, फिर एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करता है। ये क्रेडिट स्कोर बताएगा कि आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। क्रेडिट वर्दीनेस से मतलब है कि क्या आपको लोन देने के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका पास्ट का रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है। ये मंथली डेटा लेते हैं बैंकों से, एनबीएफसी से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से और क्रेडिट कार्ड इशूअर से। सीआईसीज को हम लोग क्रेडिट ब्यूरो भी बोलते हैं और ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे अगर देखें तो सीआईसी का पर्पस और रोल क्या है। सीआईसी लैंडर्स को, जो हमारे बैंक्स हैं या जो हमें क्रेडिट देने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, उन्हें असेस करने में हेल्प करती है कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस है, रीपेमेंट डिसिप्लिन है या नहीं है। तो लोन देने से पहले सीआईसीज को देखा जाता है। आप लोगों ने सिबिल स्कोर सुना होगा। तो इंडिया में 4 सीआईसीज हैं, सिबिल उनमें से एक है। कौन कौन सी बाकी हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। दे रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन लैंडर्स एंड बोरोवर्स बाय प्रोवाइडिंग कंसोलिडेटेड क्रेडिट हिस्ट्री। अब मान लीजिए बैंक आपको कह रहा है कि आपको लोन देना है, क्या आप रेगुलरली लोन देते हैं, और आप बोल रहे हो बैंक को कि हाँ हम तो लोन आपका दे देते हैं, हम सबका लोन दे देते हैं, बट उसका प्रूफ क्या है कि आपने सबका लोन टाइमली दिया है या नहीं, आपने किसी का लोन डिफॉल्ट तो नहीं करा। तो वो सब कुछ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से पता चलता है और आपके क्रेडिट स्कोर से पता चलता है। क्रेडिट हिस्ट्री किनके पास होगी? ये आपकी सीआईसीज के पास होगी। सीआईसीज बैंक को सपोर्ट करते हैं, एनबीएफसी को सपोर्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट में कौन सा? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट।
जो क्रेडिट रिस्क है उसके लिए ये बैंकों को एनबीएफसी को हेल्प करते हैं। लोन अंडरराइटिंग में पता चलता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, आपका क्रेडिट रिस्क स्कोर कैसा है। प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और अगर क्रेडिट स्कोर आपका गंदा होता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एंड डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स, लोन तो आपको मिल जाएगा बट बैंक उसमें आपको हाई रिस्क कस्टमर मानकर चलेगा। They help financial institutions reduce NPS by identifying borrowers with poor repayment behavior। तो यही जो चीज हम बार बार बता रहे हैं कि ये आपके रिपेमेंट बिहेवियर के बारे में बैंक्स को या लेंडर्स को बताता है। CICs detects fraud such as multiple loan application, identity misuse, excessive borrowing across institutions। CICs के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि ऐसा तो नहीं आपने एक्सेस में बोरोइंग की हुई है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। पता चला कि आपका डेटा मान लीजिए अगर CIC पे नहीं है, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, आप उसमें से कितनी किस्त दे सकते हैं? 60,000 तक, 70,000 तक, 75,000 तक, इससे ज़्यादा आपको अलाउ ही नहीं होगा। अब आप हर बैंक में जाके 10-10 लाख रुपए लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो आप, उसमें तो खाली गारंटर चाहिए, कोई आपको मॉर्गेज रखने के लिए नहीं चाहिए, कोई एसेट कोलेट्रल नहीं चाहिए, फिर आप ना वापस करो। तो बैंक को या एक बैंक को कैसे पता चलेगा आपने और कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है? वो काम CICs का है। CICs की रिपोर्ट के थ्रू उन्हें पता चलता है। CICs के अगर रेगुलेशन की बात करें तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि CICs को कौन रेगुलेट करता है? RBI। CICs का रेगुलेशन RBI का है। और जब CRA की बात करेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, क्योंकि हमने देखा वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से मिलता जुलता है, तो वो सेबी करता है। दे फंक्शंस अंडर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट। तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेट एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट 2005 का, जिसके अंडर ये सारी CICs इंडिया में काम करती हैं। The Act governs licensing, data sharing, dispute resolution, confidentiality practices of all CICs। इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली इनका सारा काम है। All banks, NBFCs, MFIs and credit card issuers are mandated to report borrower data to CIC every month। ये मैंडेट किया हुआ है बैंकों को, NBFCs को। किस में मैंडेट किया है? CICRA एक्ट 2005 के अंदर ये मैंडेशन दिया हुआ है कि इन कंपनीज को आपको सारा डेटा बोरोवर का, जो भी मतलब उनकी क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको सबमिट करना है। RBI also issues guidelines on governance standards, data accuracy, cyber security and protection of customer information। सीधी सीधी लाइन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। CICs के मेजर फंक्शन की बात करें तो यही सब कुछ है जो हम लोगों ने ऊपर पर्पस, रोल में और इनके रेगुलेशन में पढ़ा है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेंगे मेंबर इंस्टीट्यूशन से और अपडेटेड बोरोवर प्रोफाइल्स रखेंगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट करेंगे जिनको लेंडर्स या फिर हमारे बैंक्स, NBFCs यूज कर पाए, जनरेट न्यूमेरिकल क्रेडिट स्कोर बेस्ड ऑन द रिपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड क्रेडिट मिक्स। आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री, आप क्रेडिट कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, और क्रेडिट मिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट कार्ड लिया है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, अगर आप उसकी 30% से ज्यादा लिमिट यूज करते हो, मतलब आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन पुअर रहेगा, आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट की नीड पड़ती है। तो ये होता है हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन। और क्रेडिट मिक्स, आपके पास कितने तरह का आपने क्रेडिट लिया हुआ है अलग अलग तरह से, ये आपका स्कोर अच्छा करने में भी हेल्प करता है और स्कोर बुरा करने में भी हेल्प करता है। फिर ये प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इंडस्ट्री लेवल रिपोर्ट्स टू बैंक एंड NBFCs फॉर रिस्क असेसमेंट। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म देगा टू अलाउ कंज्यूमर्स टू करेक्ट इनकरेक्ट क्रेडिट डेटा। अगर आपका क्रेडिट डेटा आपको ऐसा लगता है कि इनकरेक्ट है, आप भी एक्सेस करते हैं अपना क्रेडिट डेटा, तो आप इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी इनके बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग है एंड एंश्योर्ड सिक्योर्ड स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव बोरोवर इंफॉर्मेशन। मोर ओवर, जब भी कोई बैंक या NBFC आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगी, तो अब RBI की नई गाइडलाइंस के हिसाब से ये मैंडेट हो गया है कि उन्हें आपको मैसेज करके, मेल करके इंटीमेशन देना होगा, जो भी क्रेडिट कंपनी आपका डेटा स्टोर कर रही है, जहां पर भी आपका डेटा एक्सेस किया जा रहा है। क्रेडिट स्कोर और उसके सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रेडिट स्कोर हमारा 3 डिजिट नंबर होगा, जनरली 300 से 900 तक। ये बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। जितना ज़्यादा स्कोर है, मतलब आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी, हिस्ट्री उतना अच्छा है, आपका लो डिफॉल्ट रिस्क है और लोन अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। यूजुअली 750 या उससे ज़्यादा का जो स्कोर है वो अच्छा माना जाता है। स्कोर किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है?
रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट मिक्स, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, नंबर ऑफ इंक्वायरीज पे नहीं होता, ये हम हटा देते हैं, नंबर ऑफ इंक्वायरीज इसका पार्ट नहीं है। Lenders use the credit score to determine interest rate, loan limits and eligibility for credit products. फिर आती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में हम इनके बारे में बात करते हैं। इंडिया में 4 मेजर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है जिन्हें आरबीआई का लाइसेंस मिला है। ट्रांस यूनियन सिबिल, इसका नाम आप सब लोगों ने सिबिल स्कोर में सुना होगा, एक्सपीरियन इंडिया, इक्विफैक्स इंडिया और क्रिफ हाईमार्क। ये 4 इंपॉर्टेंट या 4 हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जिनके पास हर बैंक, हर एनबीएफसी अपने बोरोवर्स का डेटा सबमिट करता है। क्यों सबमिट करता है? क्योंकि उसे CICRA एक्ट 2005 के अंदर ये चीज मैंडेट किया गया है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा फेमस जो है हमारा है ट्रांस यूनियन सिबिल। ट्रांस यूनियन सिबिल लार्जेस्ट CIC है और मोस्ट वाइडली यूज क्रेडिट स्कोर देता है कंट्री के अंदर। फिर एक्सपीरियन इंडिया, ये स्पेशलाइजेज है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन के लिए। इक्विफैक्स, ये स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल ब्यूरो सर्विसेज देता है, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स देता है। क्रिफ हाईमार्क, ये सारे बोरोवर्स के सेगमेंट को कवर करता है इंक्लूडिंग रिटेल, MSME, कॉमर्शियल, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स। तो ये 4 कंपनीज हैं, चारों कंपनीज को हमें डेटा देना होता है। अब जरा इन चारों कंपनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं, ये क्यों जरूरी है। ये पर्टिकुलर स्लाइड्स या पर्टिकुलर टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए में भी डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, या फर्दर अगर आप इंश्योरेंस के कोई एग्जाम देते हैं उनमें भी जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आता है, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, उसमें इससे रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल, हम सबसे पहले अपनी CIC देखेंगे। साल 2000 में स्टैब्लिश हुई थी और इंडिया की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी थी। इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक है, USA की कंपनी है ट्रांस यूनियन, उसके मेजॉरिटी स्टेक्स हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया का सबसे वाइडली यूज सिबिल स्कोर, जिसकी रेंज 300 से 900 के बीच में है, ये पब्लिश करती है या फिर प्रोवाइड करती है। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देती है इंडिविजुअल्स के लिए और सिबिल रैंक देती है कंपनीज या MSMEs के लिए। CIR फॉर इंडिविजुअल्स एंड सिबिल रैंक फॉर कंपनीज एंड MSMEs। लेंडर इस सिबिल को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं रिटेल लोन डिसीजंस में। आपको पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, ऑटो लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, उसके लिए लेंडर्स एक्सटेंसिवली आपका सिबिल स्कोर यूज करते हैं। It maintains largest credit database across bank, NBFC, MFIs and fintech lenders. Offers analytic products जैसे सिविल MSME रैंक, क्रेडिट विजन, कंज्यूमर ब्यूरो स्कोर, इस तरह के ये एनालिटिक्स प्रोडक्ट देता है जिससे ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट क्या चल रहा है बोरोवर्स को लेकर वो भी हमें पता चलता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है फ्रॉड डिटेक्शन, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और रिस्क एनालिटिक्स में। तो ये हमारा ट्रांस यूनियन सिबिल है। ये सारे पॉइंट्स आपको रीड करने हैं एक बार एग्जाम के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि कब स्टैब्लिश हुआ, इंडिया की पहली CIC कौन सी है, मेजॉरिटी स्टेक किसका है, सिबिल का रेंज कितना रहता है, CIR किसके लिए है, सिबिल रैंक किसके लिए है, इस तरह की चीजें आपके इंडिविजुअल उसमें MCQs में आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी आती है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे नॉर्मली एक्सपीरियन बोलते हैं। ये पहला क्रेडिट ब्यूरो है टू रिसीव RBI लाइसेंस इन 2010। ग्लोबल क्रेडिट ब्यूरो जिसे इंडिया में ऑपरेट करने का लाइसेंस RBI ने दिया है, पहली ऐसी कंपनी है। ये एक्सपीरियन PLC की एक सब्सिडरी है जो कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंफॉर्मेशन कंपनी है। इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर एंड डिटेल क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर देती है, जैसे सिबिल हमारा सिबिल स्कोर देता है, ये हमें एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर देती है। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट कार्ड रिस्क असेसमेंट में। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक्सपीरियन को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड का रिस्क असेसमेंट कर रही है। इट इज वाइडली यूज्ड बाय प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स एंड fintech lenders. It offers value-added services like fraud analytics, decision systems, and bureau data APIs. It is known for its advanced machine learning tools to detect credit fraud and multiple loan enquiries. तो multiple loan enquiries भी ये आपको बताता है, आपको एज ए लेंडर्स को बताएगा। जो हमारे बैंक्स हैं या जो NBFCs हैं, तो वो इनके स्कोर्स पे, इनके एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन रिटेल लैंडिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ई-कॉमर्स फाइनेंस एंड कंज्यूमर फाइनेंस। तो ये था हमारा एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। अगली आती है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ECIS। ECIS जो है ये
इसमें काफी सारे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और यूएसए की कंपनी इक्विफैक्स आईएनसी इन्वॉल्व है। आरबीआई ने इसे साल 2010 में लाइसेंस दिया था टू ऑपरेट एज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन इंडिया। ये इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर देती है, कॉमर्शियल ब्यूरो डेटा देती है, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स देती है। इनकी स्ट्रेंथ है कॉमर्शियल लैंडिंग्स, एमएसएमई डेटा, एनबीएफसी पोर्टफोलियो रिस्क एनालिटिक्स। तो मतलब ये रिटेल के लिए बहुत ज्यादा नहीं दे रही है, प्राइमरीली इनका कॉमर्शियल लैंडिंग का ही काम है। एमएसएमईज के लिए, एनबीएफसीज के लिए उन पे ये काम करती है। कौन सी कंपनी? इक्विफैक्स। रिटेल भी इनको डेटा सबमिट करना होता है, बट रिटेल इनका बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन नहीं है। Known for its solutions in early warning signals, delinquency tracking, and credit portfolio monitoring. Offers both retail and commercial credit reports for lenders. Widely used by NBFCs, digital lenders, microfinance companies, and cooperative banks. तो cooperative banks भी Equifax पे काफ़ी ज़्यादा अपना डेटा अपलोड करते हैं। एक्चुअली में इन हर कंपनी को चारों CICs पे डेटा अपलोड करना चाहिए, बट रिट्रीव कहाँ से कर रहे हैं लोन के टाइम पर, वो देखा जाता है कि कौन सा सेगमेंट ज़्यादा किसको यूज़ कर रहा है। Provides industry level credit trend reports and benchmark analytics. अगली कंपनी चौथी हमारी CIC है क्रिफ हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये ओनली CIC है इंडिया में जो चारों सेगमेंट्स को कवर करती है, रिटेल, एमएसएमई, कॉमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस। हमने जब ट्रांस यूनियन के लिए पढ़ा था तो ट्रांस यूनियन था कि ये मेजरली हमारा रिटेल को कवर करती है। हमने यही पढ़ा था कि ट्रांस यूनियन हमें सिविल स्कोर देती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देती है रिटेल के लिए, और सिविल रैंक देती है कंपनीज और एमएसएमईज के लिए। तो ये दोनों चीजें हमारा ट्रांस यूनियन के अंदर कवर हो गया था। फिर हम लोगों ने जब एक्सपीरियन की बात की तो एक्सपीरियन ने बोला था कि ये हमें रिटेल के साथ तो देती है, साथ में हमें कॉमर्शियल के लिए भी देती है। फिर हम लोग ने जब इक्विफैक्स के लिए बात करा तो इक्विफैक्स के लिए भी हमने बात करी कि रिटेल के साथ साथ कॉमर्शियल के लिए भी देती है। माइक्रो फाइनेंस उनमें से कोई नहीं दे रहा था, चारों एक साथ कोई नहीं दे रहा था। ये चारों को एक साथ देने का काम है क्रिफ हाईमार्क का। ये चारों सेगमेंट्स को कवर करती है। ये क्रिफ एसपीए इटली की एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी बनके इंडिया में काम करती है। इट प्रोवाइड्स क्रिफ हाईमार्क क्रेडिट स्कोर एंड डिटेल्ड मल्टी सेगमेंट रिपोर्ट्स। इट इज अच्छा, ये लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड ब्यूरो है माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी लैंडिंग का। तो माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी सबसे ज्यादा क्रिफ हाईमार्क के स्कोर पे डिपेंड करते हैं। It is known for its advanced fraud detection, risk assessment tools, and alternate data analytics. Offers India's most comprehensive MFI bureau solutions. तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के ब्यूरो सॉल्यूशन सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा डिटेल में कौन देता है? क्रिफ हाईमार्क देता है। It provides industry insights, delinquency trend analysis, and risk forecasting. स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन डिजिटल लैंडिंग, बाय नाउ पे लेटर एंड फिनटेक क्रेडिट असेसमेंट। तो बाय नाउ पे लेटर के अंदर सबसे ज्यादा हमारा कौन सा डिपेंड करता है चारों CICs में से? क्रिफ हाईमार्क। फिनटेक क्रेडिट असेसमेंट में कौन सा सबसे ज्यादा, किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है? क्रिफ हाईमार्क की। ये थी हमारी CICs, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जिनका काम था लैंडर्स से या फिर बैंकों से, एनबीएफसी से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोरोवर्स का डेटा लेना। मतलब ये कंपनीज बोरोवर्स का डेटा CICs को सबमिट करती हैं। CICs अपने अपने तरह से, अपने अपने स्पेशलाइजेशन से एल्गोरिदम लगा के उस डेटा को एनालाइज करती हैं, और हर बोरोवर को, चाहे वो इंडिविजुअल बोरोवर हो, रिटेल बोरोवर हो, एमएसएमई हो, कॉमर्शियल हो, माइक्रो फाइनेंस हो, उसको एक क्रेडिट स्कोर देती हैं। वो क्रेडिट स्कोर हमें बताता है, मतलब बैंकों को या एनबीएफसीज को बताता है कि कोई बोरोवर कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना क्रेडिट वर्दी है, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री क्या है, कैसी है, उसे लोन देना कितना रिस्की है, कितना रिस्की नहीं है। ये काम था CICs का। आगे आती है हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या काम है? ये वो प्राइवेट कंपनीज है जो क्रेडिट वर्दीनेस देखती है लार्ज स्केल बोरोवर्स की, सच एज कंपनी और अ कंट्री। कंपनी यहाँ पे बड़ी कंट्री देखी जाती है। इट इफेक्टिवली रैंक्स द बोरोवर ऑन देयर एबिलिटी टू पे ऑफ देयर लोन्स। A CRA, also called as a rating service, it is a company that assigns credit rating which rate a debtor's ability to pay back debt by making timely principal and interest payments and the likelihood of a default. तो ये आपका एक क्रेडिट स्कोर आपको ऐसा देंगी, आपको ऐसी रेटिंग देंगी जिससे पता चलेगा कि आप डिफॉल्ट करने का कितना लाइक्लीहुड है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली आपका डिपॉजिट करने का कितना लाइक्लीहुड है। तो ये काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। ये गवर्नमेंट के लेवल पे, किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे, किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट के लेवल पर ये CRAs होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें क्रेडिट रेटिंग की, असेसमेंट ऑफ इश्यूअर्स कैपेसिटी टू रीपे।
ओके, इश्यूअर की कैपेसिटी क्या है रीपे करने की, उसका असेसमेंट होता है, डेटा पर बेस्ड होता है, सिंबल्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है जैसे डबल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, इस तरह से, ताकि नॉर्मल पर्सन भी समझ पाए। आप लोग भी कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि मूडीज ने इंडिया की रेटिंग क्या कर दी है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की रेटिंग क्या कर दी है, या फिर किसी बड़ी कंपनी की रेटिंग आती है। ये करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ते हैं रेगुलरली। इट इज़ डन बाय एक्सपर्ट। जो क्रेडिट रेटिंग होती है ये एक्सपर्ट्स ही करते हैं, है ना। रेप्यूटेड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही ये काम करते हैं। गाइडेंस अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट रिकमेंडेशन। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, किसी की कंट्री रेटिंग या ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग बहुत पुअर है, तो उस पुअर रेटिंग से हमें पता चलता है कि वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इंपॉर्टेंस की बात करें क्रेडिट रेटिंग की, तो ये यूजर को एक अनबायस्ड ओपिनियन देती है, इन्वेस्टर्स को। प्रोवाइड क्वालिटी और डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी रेटिंग आती है, डबल ए प्लस, ट्रिपल ए, जैसे हमने कॉमर्शियल पेपर के अंदर भी पढ़ा था कि कोई कंपनी अगर कॉमर्शियल पेपर इशू करती है, कोई कॉर्पोरेट अगर कॉमर्शियल पेपर इशू करता है, तो उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी होती है, वो आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट। हो सकता है फ्री दे और हो सकता है नॉमिनल सा चार्ज ले इसके लिए। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमें मिलता है। और जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं उनके अंदर एक डिसिप्लिन बना होता है, उन्हें पता होता है कि अगर वो अपनी डेट को रीपे नहीं करेंगे तो उनकी क्रेडिट रेटिंग बिगड़ सकती है। कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग का हमारे पास एक क्लॉज है कि ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग इज कंपलसरी इन द फॉलोइंग केसेस। कहां पर हमें क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी होती है? डेट सिक्योरिटीज। आरबीआई और सेबी ने बोला है कि जो भी कंपनीज नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज इशू करेंगी जिनकी मैच्योरिटी 18 मंथ से ज्यादा का है, उन्हें कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। पब्लिक डिपॉजिट्स। जो भी कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स लेंगी उन्हें अपनी रेटिंग कराना कंपलसरी है। कॉमर्शियल पेपर। Credit rating has also been made compulsory for commercial papers. As per Reserve Bank of India guidelines, CRISIL के थ्रू P2 रेटिंग, ICRA के थ्रू AT रेटिंग, केयर के थ्रू PP2 रेटिंग इज नेसेसरी। ये क्या कंपनीज हैं, क्या रेटिंग है, इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। फॉर फिक्स डिपॉजिट विद एनबीएफसी, जो हमारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं उन्हें भी रेटिंग कराना कंपलसरी है। ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रेटिंग हमें काफी सारे केसेस में कराना कंपलसरी होता है। तो इंडिया में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिसिल, आईसीआरए, केयर, फिच इंडिया, ओनेक्रा, एस्मेरा। इनके नाम आप लोगों ने अपने करंट अफेयर्स में सुने होंगे, रेगुलरली सुने होंगे। ओनेक्रा का भी, केयर का भी, आईसीआरए का भी, ये सब आप लोगों ने सुने होंगे क्योंकि ये कंट्री की और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग करंट अफेयर्स का पार्ट बनाती रहती हैं। क्रिसिल की सबसे पहले बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसे अर्स्टवाइल आईसीआईसीआई ने इनको मतलब प्रमोट किया था अलॉन्ग विद यूटीआई एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1987 में। क्रिसिल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए आईसीआईसीआई, यूटीआई और कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, और 1988 में इसने काम करना शुरू करा था। कैसे काम करना शुरू करा था? रेटिंग कर करके। क्रिसिल का हेड ऑफिस मुंबई में है। It is India's foremost provider of rating, data and research analytics and solutions with a strong track record of growth and innovation. क्रिसिल का बिजनेस 8 कंट्रीज में ऑपरेट होता है इंक्लूडिंग यूएसए, अर्जेंटीना, पोलैंड, यूके, इंडिया, चाइना, हांगकांग एंड सिंगापुर। और क्रिसिल के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर के। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वर्ल्ड की या ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है। 4 बिग 4 कंपनीज होती हैं इन सब चीजों के लिए, ये उनमें से एक है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज ऐसी देती हैं। फिर आती है आईसीआरए, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आईसीआरए की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेकंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जो कि 1991 में हुई थी। क्रिसिल 1988 में काम करना शुरू करा था, आईसीआरए ने 1991 में काम करना शुरू करा था। जो उस टाइम के बड़े फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, कॉमर्शियल बैंक्स थे, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन के लिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई थी। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। हेड ऑफिस याद रखने आपको जरूरी है, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है। क्रिसिल का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। आईसीआरए का हेड ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली में। क्रिसिल में मेजॉरिटी स्टेक किसके थे? स्टैंडर्ड एंड पुअर के थे। और आईसीआरए में मेजॉरिटी स्टेक है मूडीज के। मूडीज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी रेटिंग देती है, करंट अफेयर्स का पार्ट बनी रहती है। और ये कंपनी रेटिंग के साथ साथ जब नेशनल लेवल पे बात करते हैं या कंट्री के लेवल पे बात करते हैं तो जीडीपी प्रिडिक्शंस भी देती है।
नेक्स्ट आता है केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये 1993 में सेटअप की गई थी और ये सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके केयर रेटिंग इज वन ऑफ द 5 पार्टनर्स ऑफ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी कॉल्ड आर्क रेटिंग्स। आर्क रेटिंग एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है जिनके अंदर 5 पार्टनर्स हैं कुल मिला के, और केयर रेटिंग्स उन 5 में से एक है। फिच इंडिया का इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च डिवीजन है जो इंडिया में काम करता है। बहुत बड़ी कंपनी है फिच इटसेल्फ। फिच इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आईएनडी या इंड्रा भी हम लोग इसको कहते हैं। फिच इंडिया का जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इज नोन एज इंड्रा, इसकी 100% ओन सब्सिडरी है फिच ग्रुप की जो इंडिया में काम करती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है इनका। इंड्रा currently maintains coverage of corporate issuers, financial institutions including banks and insurance companies, finance and leasing companies, managed funds, urban local bodies, structured finance and project finance companies। तो ये इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को या इन इशूअर्स को डील करती है। INDRA जो कि फिच एक ग्लोबल कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडरी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगली कंपनी आती है ओनिकरा। ओनिकरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये एक प्राइवेट सेक्टर एजेंसी है जिसे ओनिडा फाइनेंस ने सेटअप करा था। तो ओनिकरा इज ओनिडा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इससे हम इसको समझ सकते हैं। इसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। इट प्रोवाइड्स रेटिंग रिस्क असेसमेंट एंड एनालिटिक सॉल्यूशन टू इंडिविजुअल्स, एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट्स। ये इंडिविजुअल्स को भी रिस्क असेस करती है, इंडिविजुअल्स की भी रेटिंग करती है अगर आपको करवानी हो तो। It is only one of the 7 agencies licensed by NSICs to rate SMEs। SMEs हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेट करने के लिए 7 एजेंसीज हैं जिसमें से एक ओनिकरा है। NSIC क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। They have pan India presence with offices over 125 locations। 125 लोकेशन से ज्यादा इनके ऑफिसेज हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्मेरा की। एस्मेरा की बात कर तो एक फुल सर्विस रेटिंग एजेंसी है, एक्सक्लूसिवली सेटअप फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो एस्मेरा जो है स्पेसिफिकली एमएसएमईज के लिए सेटअप की गई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाउएवर ओवर द टाइम इट हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स टू प्रोवाइड रेटिंग टू एसएमईज एज वेल एज टू मिड एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। तो इनिशियली इसको सेटअप करा गया था एमएसएमईज के लिए, बट ओवर द टाइम ये एसएमईज के साथ साथ मिड और लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज को भी रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दिस एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन 2005 बाय सिडबी। तो एस्मेरा को किसने बनाया है? सिडबी ने बनाया है। प्राइमरली सिडबी है बट उसके साथ में बाकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। और एम क्या था एस्मेरा को बनाने के लिए? एमएसएमईज को रेटिंग सर्विसेज देना। It helps SMEs, MSMEs and other corporates to get loan at a competitive rate from banks. Asmera ranks banks loan under Basel II guidelines as well as providing grading to instruments like bonds, commercial paper, fixed deposit, IPO, security receipts. Asmera has pioneered SME ratings in India. तो एस्मेरा का ये इंपॉर्टेंस है। एस्मेरा आपके लिए अगर फ्यूचर में सिडबी का एग्जाम होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी आरबीआई और सेबी के एग्जाम्स के लिए तो ये पूरा पैराग्राफ इटसेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्टली आपके पास आ सकता है कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बताइए, उनकी एनालिसिस करिए। तो जितना मैंने इन 5-6 कंपनीज के बारे में लिखा है सिर्फ इतना एज इट इज आप लिखकर आ जाएंगे, आपको 70 से 80% मार्क्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। फिर हमने दो तरह की एजेंसीज क्योंकि पढ़ी, सीआईसी और सीआरएस। दोनों के बीच के अगर हम लोग डिफरेंस को समझें तो सीआईसी जो होता है ये क्रेडिट बिहेवियर देता है इंडिविजुअल बोरोवर्स का और क्रेडिट स्कोर करता है लोन रिपेमेंट रिकॉर्ड्स पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कस्टमर वर्दीनेस बताती है कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की और गवर्नमेंट्स की। सीआईसी को आरबीआई रेगुलेट करता है और सीआरएस को सेबी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन इन दोनों का बहुत ज्यादा फर्क है। सीआईसीज की बात करें तो ये 300 से 900 के बीच में नंबर में स्कोर करती हैं, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो AAA से लेकर D तक इस तरह से इनकी रेटिंग्स होती हैं। सीआईसी का जो डेटा होता है वो लोन रिकॉर्ड से लिया जाता है बैंकों के, और रेटिंग एजेंसीज कंपनी का फाइनेंशियल्स यूज करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेटिंग एजेंसीज क्या यूज करती हैं? कंपनी के फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो और इंडस्ट्री एनालिसिस। सीआईसी क्या डेटा यूज करती है? लोन रिकॉर्ड यूज करती है। तो ये था हमारे पास सीआईसी और सीआरए का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मेरे को बताइए। अगर कोई फीडबैक है कि मैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकता हूं तो सारे फीडबैक वेलकम है। आप मेरे को यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।